नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। युवक की गोली मारकर हत्या का हुआ खुलासा, 2 बाइकों की हुई भिड़ंत में एक घायल। उत्तराखंड में मानसून सीजन में आफत की बारिश लगातार जारी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर पहुंचे चंपावत। 1 माह से लापता बच्चे की बरामदगी की उठाई जा रही मांग। मौसम विभाग फेल, बारिश की जगह निकली धूप, लेकिन स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र रहे बंद। प्राचीन भगवती मंदिर के ऊपर गिरा चीड़ का पेड़। महिला थाना टीम ने अल्मोड़ा नर्सिंग कॉलेज में चलाया जागरूकता सेशन। भारी बारिश से पनुआनौला जागेश्वर के बीच मुख्य राजमार्ग मलबा आने से हुआ बाधित। भारी वर्षा के चलते मेथीशाह नाले में तेज बहाव में बही एक कार, दोनों ने कूदकर बचाई जान। घरों में नदी का पानी बह गया, घरों का सामान। पटवारी की गलत रिपोर्ट पर जमीन स्टोन क्रशर के हवाले करने के मामले ने पकड़ा तूल। नहर में बहा 8 साल का मासूम, विधायक ने लगाया सरकार पर आरोप। अब खबरें विस्तार से। टीमो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीते सोमवार रात युवक दिनेश चंद्र की हत्या का उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने खुलासा किया, जिसमें पता चला कि उसका ही मित्र उसका हत्यारा निकला। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सारे जघन्य अपराधों को त्वरित वर्कआउट होना चाहिए। कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली थी खटीमा थाना में बिरिया मझौला क्षेत्र में एक लाश का, उस लाश से खून निकल रहा था। बाद में जानकारी मिली कि मतलब जब मौका मायना किया तो उसका व्यक्ति का शिनाख्त भी हो गया था। दिनेश चंद के रूप में उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के भीतर खटीमा पुलिस द्वारा सभी मतलब चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी, इन सब के नेतृत्व में एक टीम वर्कआउट किया। फोरेंसिक का टीम्स का यूज करते, फील्ड यूनिट का यूज करते, डॉग स्क्वाड का यूज करके, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके तो 12 घंटे के भीतर इस केस का वर्कआउट कर लिया है हमने। हत्यारे का शिनाख्त हो गया, हत्यारे का आइडेंटिफाई हो गया है पॉइंट, और उसको ट्रेस करके, उसको ट्रैक करके, उसको उसकी सब पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का कबूल लिया है। तो ये विवाद हुआ है दोनों के शराब के नशे के दौरान जो छोटी अल्टरकेशन हुई तो वो बढ़ती गई और मेन जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो मृतक का कोई महिला रिश्तेदार है, उसके साथ जो है हमारा अक्यूज्ड है, उसका संबंध होने का आरोप था। उसको लेके बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उसने प्लान्ड तरीके से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से, पहले तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में ईंटों से मारा, तो ईंटों से 2 बार मारते ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो घर के पास जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके फ्यूली बोलते हैं, बहुत बड़ा तमंचा है वो, उससे उसने फायर करके उसको हत्या का वारदात को अंजाम दिया है। 12 घंटे के भीतर संपूर्ण केस को वर्कआउट करके हत्यारे को अपना जगह पर गिरफ्त में लेकर हमने सारी बरामदगी भी कर दिया है। आला कत्ल भी और अन्य सामग्री भी जो खून से संबंधित है, हत्या से संबंधित है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और 1000 रुपये का कैश मिला। उधम सिंह नगर के बाजपुर में 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में राहगीरों द्वारा उपचार के लिए बाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून सीजन में आफत की बारिश लगातार जारी है। बुधवार की रात को उत्तराखंड में बारिश ने भारी कहर बरपाया है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से 9 लोगों के मरने की और कई लोगों के लापता होने की सूचना है। बुधवार रात को हुई तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। स्थिति सामान्य होने के बाद वे आज देहरादून सचिवालय स्थित प्रदेश स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे और आपदा प्रबंधन के कार्यों का जायजा लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहाँ पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग
हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल होगा यहाँ? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं, 2 पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक थोड़ा लकड़ी का पुल, दोनों वाश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है, सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए, मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास भी सर कटा हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके उसका जो भी डीपीआर इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को मिला जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको परेशानी न हो, उसी पर काम चल रहा है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार अपने दौरे पर चंपावत पहुंचे। जिले के लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा व पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश अध्यक्ष लोहाघाट के अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छात्रावास परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ता चला जा रहा है, वहीं पेयजल भी कम होता जा रहा है, जंगल में आग लग रही है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ने जो एक नई पहल पर्यावरण के लिए शुरुआत की है, एक पेड़ मां के नाम, तो हमारा लक्ष्य 5 लाख पेड़ लगाने का उत्तराखंड का है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम विजय लोहाघाट विधानसभा सरकार की ओर से आमंत्रित की गई थी और इसी में हमारे लगभग 25 कार्यक्रम यहाँ पर 15 अगस्त तक मेरे को करने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं ऐसी बनाई हैं कि जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं की थी। अभी मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं, पहले हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट का पैसा था वो नाली सड़कों में लगता था। मैंने कई मंत्री जी से भी कहा, जो हमारे यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे आदरणीय पहले यशपाल आर्य जी थे समाज कल्याण मंत्री, मैंने उनके पास कई बार प्रस्ताव रखा कि ये जो स्पेशल कंपोनेंट का पैसा है वो हमारे सड़कों नाली में न लग के उस जो शिक्षा और बारात घर या पुस्तकालय या हॉस्टल में लगना चाहिए, जो कि शिक्षा में या नर्सिंग कॉलेज। पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने को जब हमने ये प्रस्ताव दिया तो उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही इस बार से जो हमारा बजट होगा वो उसी में खर्च होगा, क्योंकि हर एक 19% हमारा एससीपी का पैसा हर एक डिपार्टमेंट में होता है। है और हमने पहले जो इनकम का एससी के लिए होता था वो 1500 का होता था, उसको 4000 क्या है। कई जगह हमने स्कॉलरशिप और कई उसमें बढ़ोतरी भी की है।
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से 1 माह से लापता हुए बच्चे की बरामदगी की मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने बच्चे के परिजनों के साथ रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और बच्चे की बरामदगी की मांग की। इस दौरान एसपी सिटी मनोज कत्याल को प्रार्थना पत्र सौंपा गया और उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाते हुए जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करने की गुहार लगाई गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखो, आदर्श कॉलोनी में एक बच्चा हमजा बेग 1 महीना लगभग हो गया, वो यहाँ से लापता है और लगातार उस दिन से लेके आज तक, आज 1 महीना हो गया, वार्ड के सारे लोग, बाबू भाई वहाँ पार्षद हैं, इनका पूरा परिवार, लड़के के पूरा परिवार, रिश्तेदार सब लोग लगे हुए हैं ढूंढने में। अभी तक बच्चे का कुछ सुराग नहीं मिल पाया, तो उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारा कहना ये था कि पुलिस प्रशासन अगर चाहे, अगर किसी मंदिर में एक चप्पल भी चोरी हो जाए ना, अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो वो चप्पल चोरी पकड़ा जा सकता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा आज 1 महीना हो गया है, लेकिन आज एएसपी साहब ने बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें दिया है। 6 जनों की टीम इन्होंने बनाई है, एक महिला कांस्टेबल दी है और कुछ दायरे में इनको जहाँ जहाँ शक था कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ बताई हैं, उन्होंने नोट की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से ही इस काम पे जो है, जो 6-7 लोग हमने लगाए हैं, इस पर लग जाएंगे और जल्दी कोई ना कोई बच्चे का सुराग हम लोग निकाल पाएंगे। पूरा 1 महीना हो गया, आज 31 दिन हो गए, आज पूरे 31 दिन हो गए। आज उस परिवार वाले तो मैं कह रहा हूँ बैठे ही नहीं चैन से, ये बाबू भाई बैठे हैं 1 महीने से, ये चैन से बैठे नहीं है। पूरा मोहल्ला लगा हुआ है, राजस्थान क्या, जयपुर क्या, दिल्ली क्या, मतलब कोई इलाका इन्होंने छोड़ा नहीं जहाँ जाके इन्होंने रेलवे स्टेशनों में, बस अड्डों में जाके कैमरे ना खंगाले हों। वैष्णो देवी तक हुआ है जो है ये, जहाँ जरा सा कोई सुराग मिलता है तो वहाँ ये तुरंत सारे लोग निकल जाते हैं। तो आज 1 महीना इस बात को हो गया। आज हम मिलने आए थे और अधिकारियों ने हमें आज आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कोई ना कोई सुराग इसका निकाल के बच्चे को लेके आएंगे हम। ये बेसिकली हमजा बेग नाम का एक बालक है जो कि 2 जुलाई से ये गुमशुदा है और इसको सर्च करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें केस रजिस्टर्ड किया हुआ था और हम इसमें ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट कर चुके हैं। बट इनके जो फैमिली वाले हैं वो आए, उन्होंने कुछ हमें 1-2 बातें और बताई उसके बारे में, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो पुराने आयु थे वो उनके रिटायरमेंट की वजह से हमने केस एक नए आयु को ट्रांसफ़र किया और इनके हेल्प के लिए साथ में हम लोग इसमें कुछ टेक्निकल टीम भी गठित कर रहे हैं और वो टीम जो हम गठित कर रहे हैं उनको हमने डिटेल में ब्रीफ किया है और वो पुनः इनकी बरामदगी के लिए प्रयास करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को इस बालक के बारे में जानकारी है तो वो हमें दे, उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा और साथ में उनका नाम पता भी गुप्त रखा जाएगा। जहां प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है, वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान चंपावत जिले में लगातार दूसरे दिन भी बुरी तरह से गलत निकला। भारी बारिश के बजाय चंपावत जिले में कड़क धूप निकली है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। बस मैदानी क्षेत्र बनबसा में ही बीते 24 घंटे में मात्र 22 मिलीमीटर बारिश हुई। इन सब के बीच 31 जुलाई के बाद लगातार दूसरे दिन 1 अगस्त को भी जिले के इंटर तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। चंपावत जिले के समूचे पर्वतीय क्षेत्र में बीते 2 दिनों में कुल मिलाकर सबसे अधिक 2 मिलीमीटर बारिश चंपावत में हुई। बीते 48 घंटों में पांची ब्लॉक में 1.50 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि लोहाघाट में इन 2 दिनों में एक भी बूंद पानी नहीं बरसा है। वहीं लोगों ने चंपावत जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी को पूर्णतः फेल बताया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। भैंसिया थाना विकास खंड के ग्राम रीम में प्राचीन भगवती मंदिर के ऊपर चीड़ का पेड़ गिरने से मंदिर के धर्मशाला, 4 दीवारी व मंदिर के पीपल के पेड़ को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। ये घटना कल 4 बजे की है। गांवों के लोग रीमगाड़ा भगवती मंदिर के पास गाय बकरियों को चराने के लिए गए थे, लेकिन जब चीड़ के पेड़ की टूटने की आवाज आई तो गाय बकरियों को चराने वाले लोग में भगदड़ मच गई। बता दें, इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 30 जुलाई को थानाध्यक्ष महिला थाना मीना आर्य द्वारा पुलिस टीम के साथ नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्राओं को महिलाओं को व बाल अपराधों से संबंधित अपराध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि के बारे में बताकर उन्हें अधिकारों व कानूनी प्रावधानों से जागरूक कराया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मनुवा नौला जागेश्वर के बीच मुख्य राजमार्ग मलबा आने से बाधित हो गया है। दरअसल मुख्य राजमार्ग के ऊपर से कोटली गांव के लिए नई सड़क बनी है, जिसका मलबा बहकर मुख्य राजमार्ग को बाधित कर रहा है। जब भी तेज वर्षा होती है तो मलबा गधेरे से बहकर मुख्य राजमार्ग को बाधित कर देता है। वहीं लोगों का कहना है कि शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग नहीं जागा तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मौके पर आए हैं, ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है जो खतरे की जद में आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि रात में वो अपने घरों में ना रहे। उनके रुकने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। साथ ही ऐसे जो फड़ वाले लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनके खाने पीने की सामग्री भी बह गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रात को रुकने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। उनके नुकसान की किस प्रकार से भरपाई की जा सकती है या जो उन्होंने किराया दिया है उसमें किस प्रकार से रियायत दी जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं, अगर कोई जान माल का नुकसान होगा या कोई इस प्रकार का नुकसान हुआ है तो उस संबंध सर्वे कराए जा रहे हैं, उन सभी को भरपाई की जाएगी। मैं प्रसिद्ध श्रावणी मेला चला हुआ है और भारी बारिश के कारण यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान और काफ़ी तबाही हो रही है, जिसमें जटगंगा के किनारे भंडारा स्थल जो बना था है वो उसकी पुलिया बह चुकी है और सड़कों में पूरा पानी और पत्थर जमा हो गए हैं। गाड़ियों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आड़तोला से जागेश्वर तक का जो सड़क मार्ग है वो भी बंद पड़ा है और यहाँ पर कई लोगों के घरों की दीवारें टूट चुकी हैं। लोग काफ़ी भयभीत हैं। बुधवार को भारी वर्षा के चलते मेथिया शाह नाले के तेज बहाव में कार बह गई। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार बहती देख आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर में कालाधुंगी पुलिस भी नाले पर पहुंच गई। पुलिस ने कार पर नजर बनाए रखी, जिसके बाद कार में कोई सवारी दिखाई नहीं देने से पुलिस और यहाँ जमा लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं थाना अध्यक्ष भगवान सिंह मेहर ने बताया कि कार में गदरपुर के 2 लोग रियाज और रिजवान थे, जो मौसम खराब होने की वजह से रिजॉर्ट की तलाश में निकले थे। उन्होंने बताया कि मेथी शाह नाले में कार फंस गई और पानी का बहाव तेज होने पर जब कार आगे की बजाय पानी के साथ जाने लगी तो दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार की शाम रामनगर के ग्राम में सावलदे नदी एकाएक उफान पर आ गई, जिससे सावलदे नदी के किनारे रह रही नई बस्ती के ग्रामीणों के घरों में नदी का पानी घुस गया। नदी के पानी घुसने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों के घरों का सामान, सिलेंडर, बक्से, कपड़े, साइकिल, राशन आदि नदी का उफान अपने साथ बहा ले गया। नदी का पानी इतना उफान पर था कि ग्रामीणों ने भागकर अपनी व अपने बच्चों की जान बचाई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमने बच्चे भगाए जैसे तो अब हम सामान पकड़ नहीं पाए और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं, कहाँ जाए हम? ना हमारे घर है, ना हमें सरकार की तरफ से कुछ मिला है, हमें कुछ नहीं दिया है सरकार ने। सपना मेगा मेरा नाम। घर भेज गया सरकार जी, सारा सामान चला गया हमारा और क्या कहते हैं आटा चावल सब चला गया हमारा, गैस भी सब चला गया। सारा सामान बचना मुश्किल है। बच्चे निकाल दे मैंने अपने बड़े आराम से। इतनी देर में वहाँ से मैं बाहर खड़ी थी, इसी तरह नदी आ गई। देखिए मुझे यहाँ रहते हुए सालों बीत गए हैं, लगभग 30-40 साल हम मुझे रहते हुए हो गए यहाँ पे, लेकिन इतना पानी मैंने आज तक इस सावंडे की नदी में नहीं देखा। अचानक आज गांव वालों का फोन आया कि बहुत भारी उफान में जो है सावंडे का नाला यहाँ पे आ चुका है और ये नई बस्ती है। ये नई बस्ती आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोगों का हुजूम जो है जुड़ पड़ा है। लोगों के 1-2 लोगों के घर रह गया और लोगों का सामान पूरी तरीके से बह चुका है और अभी हम लोगों से और मिलने जा रहे हैं। नीचे की तरफ और तबाही मची हुई बता रहे हैं और पूरी रात लगता है कि आज पूरी रात अगर बारिश हुई तो निश्चित रूप से एक भयंकर आपदा सावंडे जैसे क्षेत्र में आ सकती है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अतिशीघ्र इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और लोगों को तत्काल मुआवजे की राशि यहाँ पे दी जाए। हल्द्वानी व लालकुआ के बीच ग्राम बच्चीपुर में वर्ग 4 की भूमि में व्यावसायिक कार्य एवं अवैध खनन का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस पूरे बंदरबाट प्रकरण में पटवारी की गलत रिपोर्ट पेश करना भी शामिल है। बहरहाल अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। वहीं एसडीएम हल्द्वानी ने इस पूरे मामले में पड़ताल करने की बात की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए इस तरह की शिकायत आई हुई है कि कोई हल्दीचौड़ में क्रशर है और गड्ढा बनाया गया है
इस संबंध में जिला थाना अधिकारी और तहसीलदार लालगांव को भी अवगत कराया गया है और टीमों का निरीक्षण कर लें। पूर्व में भी इस स्थान पे क्योंकि चालान हुआ था तो उसका भी परीक्षण कर लिया जाए और अगर फिर भी कोई नया खनन हुआ है तो उस पर आगे की अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते हैं। क्योंकि पूर्व में भी इसमें चालान हुआ है, अगर उसके बाद भी कोई नया खनन का मामला प्रकाश में आएगा तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में शनि बाजार इंदिरा नगर के नाले में 8 वर्षीय बालक रिजवान के बह जाने के बाद लगातार रेस्क्यू टीम नहरों में उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें, गुरुवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम शनि बाजार नाले सहित लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की नहर में तलाशी अभियान चला रही है, पर अभी तक नाले में वह बच्चे का पता नहीं चला पाए। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि कल भारी बारिश के दौरान घर से सामान खरीदने निकले 8 वर्षीय रिजवान के इंदिरा नगर नाले में बह जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम सर्चिंग अभियान चला रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रात की जा रही है अब तक। ये कल आफ्टरनून की घटना है। शनि बाजार नाले में एक बच्चे की बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद से स्थानीय पुलिस और जो हमारा अग्निशमन विभाग है, जिला प्रशासन की टीमें हैं, खोजबीन के लिए कल से काम कर रहे हैं। फिर राजभवन नैनीताल में जो हमारे एसडीआरएफ है उसको भी यहाँ बुलाया गया है। कल रात तक ये ऑपरेशन चला है, सफलता नहीं मिली है हालांकि, लेकिन आज सुबह से हम लोग फिर इसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारी जयपुर विषय तक जाने वाली जो नहर है, सीधा नहर है, इसको हम लोगों ने बंद करवाया है। थोड़ी देर में ये पानी अभी कम हो जाता है तो उसके बाद से यहाँ से लेके आगे जंगल तक पूरा इसमें खोजबीन का प्रयास होता है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सुमित हृदयेश ने पिछले दिनों हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सुमित हृदयेश ने पिछले दिनों हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा संचालित किए जाने वाले फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार के बड़े खेल का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में खनन और वाहनों के फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। खुद कमिश्नर के छापे में ये खुला खेल सामने आया है। इसी प्रकार आपदा आने के बाद भी ये सरकार रिएक्टिव होती है, जबकि सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। साथ ही आपदा के इंतजामों को फेल बताते हुए उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में भी इस सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ की अफसरशाही है। खुद सत्ताधारी विधायक अफसरशाही से परेशान है और इसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के माध्यम से अंबार, अनियोजित सोच का अंबार, ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी ISBT 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें इन्हें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है, हम जनता को स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की नहीं देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं। अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं, उन्हें शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं बिना नियोजन के, बिना सोच के, तो यही परिणाम होगा। देखिए, आपदा में तो लगातार अब जान माल का उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, पूर्वानुमान तो में होता ही है। आप जनवरी से जून तक कोई प्लान क्यों नहीं बनाते, नियोजित क्यों नहीं करते कि आपदा में हम ऐसे कार्य करेंगे? आपदा जब सर पर आ जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है, तब रिएक्टिव प्रोसेस शुरू होता है, प्रोएक्टिव प्रोसेस की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।